हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज है वेडनेसडे और आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में हम बाल विकास पढ़ रहे थे, जिसकी 12 क्लासेस हो चुकी है और आज 11 क्लासेस हो चुकी हैं और आज डे है 12वां। टोटल साइकोलॉजी में 18 एपिसोड हो गए हैं, आज 19वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने बाल विकास के सिद्धांत 6 से 4 सिद्धांत हमने देख लिए थे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का, जो 1923 में दिया गया। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। भाषाई विकास सिद्धांत नाओम चामोत्स्की द्वारा दिया गया। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा 1984 में दिया गया। ये वाले सिद्धांत हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम इससे आगे यानी 5वां जो सिद्धांत है नैतिक विकास सिद्धांत, ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने 1932 में दिया। इनकी पुस्तक थी जीन पियाजे की द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इन्होंने 2 अवस्थाएं बताई, नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। पहली प्रायतता की अवस्था 2 से 8 वर्ष और दूसरी स्वायत्तता की अवस्था 9 वर्ष से अधिक। नैतिक विकास से आशय बालक बालिका में किसी भी विषय वस्तु के संबंध में सही एवं गलत का निर्णय करने की क्षमता का विकास होना ही नैतिक विकास कहलाता है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई, पहली प्रायत्तता की अवस्था और दूसरी स्वायत्तता की अवस्था। प्रायत्तता की अवस्था 2 या 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालक बालिकाओं की नैतिक तर्कणा का निर्धारण समाज, माता पिता एवं बड़ों के द्वारा बनाए गए काल्पनिक नियमों के अनुसार होता है तथा बालक इन्हीं काल्पनिक नियमों के अधीन रहकर व्यवहार करता है और सही एवं गलत की पहचान करता है तथा बालक यह विचार करता है कि इन नियमों का कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नियम हम सभी की भलाई के लिए बनाए गए हैं। अतः इसे अपरिवर्तनशील अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ईश्वर हमें देखता है। छोटे भाई बहनों को मारने पीटने पर अगले जन्म में शरीर पर कांटे उगते हैं। माता पिता की झूठी कसम खाने पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अगली अवस्था है स्वायत्तता की अवस्था 9 वर्ष से अधिक। इस अवस्था में बालक बालिका अपनी नैतिक तर्कणा का विकास अपने विचारों के अनुसार करने लगता है और यह विचार करने लगता है कि पूर्व में बनाए गए नियम प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ एवं आवश्यकता पूर्ति के लिए बनाए थे। अतः इन नियमों का उल्लंघन हो भी जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर मैं चोरी करता भी हूँ तो इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या अगर मैं माता पिता की झूठी कसम खाता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो। अगला जो सिद्धांत है वो है जैव परिस्थितिकी विकास सिद्धांत यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर द्वारा 2000 में दिया गया। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या वातावरण के संदर्भ में की और लिखा कि बालक बालिकाओं के विकास पर उनके आसपास के वातावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। अतः इसे जैव परिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने जैव परिस्थितिकी के 5 मंडल बताए। पहला लघु मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा बृहद मंडल और 5वां है घटना मंडल। लघु मंडल यानी माइक्रो सिस्टम, वह मंडल जिसमें बालक अपना जीवन प्रारंभ करता हो, माइक्रो सिस्टम या लघु मंडल कहलाता है। इस मंडल का बालक बालिकाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मंडल में माता पिता, परिवार एवं पड़ोस को शामिल किया जाता है।
दूसरा मंडल है मध्य मंडल, मेसोसिस्टम। इस मंडल का बालक बालिका के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, अतः इस मंडल में साथी संगी एवं मित्र मंडली व विद्यालय को शामिल किया जाता है। तीसरा मंडल है बाह्य मंडल या एक्सोसिस्टम। इस मंडल का बालक बालिकाओं के विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़कर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अतः इस मंडल में माता पिता का कार्यस्थल, जन कल्याण की संस्थाएं, सरकार की योजनाएं, धार्मिक संस्थाएं और सोशल मीडिया को शामिल किया जाता है। चौथा मंडल बृहद मंडल, मैक्रो सिस्टम। इस मंडल में समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, सभ्यताओं, संस्कृति एवं पौराणिक मान्यताओं को शामिल किया जाता है तथा इस मंडल में समाज के सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों को शामिल किया जाता है। पांचवा घटना मंडल या क्रोनो सिस्टम। इस मंडल में ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कोई युद्ध, महामारी, माता पिता का तलाक आदि। ये पांचों जो मंडल थे वो समाप्त हुए और 6 जो सिद्धांत है बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत ये भी हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब आता है विकास के प्रमुख अवस्थाएं। शेले के ने विकास की 3 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। इसी प्रकार से रोस ने विकास की 4 अवस्थाएं। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। अर्नेस्ट जोन्स ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, वयस्कावस्था 18 से ऊपर या 18 से 26 या 32 तक। कोलसनिक ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई। गर्भावस्था जन्म से पूर्व, नवशैशवावस्था 3 से 4 सप्ताह, प्रारंभिक शैशवावस्था 1 माह से 15 माह तक, उत्तर शैशवावस्था 18 से 24 या 30 माह, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 या 21 वर्ष। हरलोक ने विकास की 7 अवस्थाएं बताई थी। विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 या 0 से 5 वर्ष। वह बालक जो संवेदनाओं या ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करता हो शिशु कहलाता है और उसकी अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में बालक बालिकाओं के सीखने की सीमा एवं तीव्रता बाद की अवस्थाओं से 2 गुनी होती है। वॉटसन के अनुसार तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। स्ट्रेंग जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। स्ट्रिंग ने दूसरी परिभाषा दी है, बालक अपने वातावरण के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। वैलेंटाइन ने 3 बातें कही। पहला, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। और तीसरा, शैशवावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था है। गुड एनफ बालक बालिकाओं का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास प्रारंभिक 3 वर्षों में हो जाता है। सिगमंड फ्रायड बालक बालिका को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाते हैं। थॉर्नडाइक 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। रोस शिशु कल्पना का नायक होता है और शिशु कल्पना का शक्ति पुंज होता है। ड्राइडेन सर्वप्रथम हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और उसके बाद आदतें हमारा निर्माण करती हैं।
शैशवावस्था के उपनाम। सीखने का आदर्श काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था, भावी जीवन की आधारशिला, संस्कारों के निर्माण का काल, तार्किक चिंतन की अवस्था, पराधीनता की अवस्था, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या खिलौनों की आयु और अनुकरण की अवस्था। शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं सीखने की तीव्र गति, तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, सामाजिक गुणों का अभाव होता है, नैतिक गुणों का अभाव, संवेदनाओं द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, सीमित मात्रा में कल्पना, दूसरे शिशुओं के प्रति जिज्ञासा, कामुकता, सिगमंड फ्राइड के अनुसार कामुकता, नार्सिसिज्म या स्वमोह या आत्म प्रेम, भाषाई कौशलों का विकास प्रारंभ, मातृभाषा पर नियंत्रण, वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास, विचारों की में केंद्रीकरण, प्रतीकात्मक भावना का विकास, जीववाद व अहम केंद्रिता के गुणों का विकास। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, यह वह अवस्था जिसमें बालक समूह या टोली में रहना पसंद करता हो, बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की सर्वाधिक रुचि खेल में होती है व इस अवस्था में मित्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। स्ट्रेंग, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेल पाए। स्ट्रेंग, बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं की भाषा में विशेष रुचि पाई जाती है। सिगमंड फ्रायड, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। कॉल ब्रुश, संवेगात्मक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल या बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। सिम्पसन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यावस्था के समान और कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था है। हरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था में शिक्षक, माँ व विद्यालय परिवार बन जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था है। बाल्यावस्था के उपनाम। प्राथमिक विद्यालय की आयु, जीवन का अनोखा काल, जीवन का निर्माणकारी काल, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, छद्म परिपक्वता की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, टोली या समूह की आयु, खेल की आयु, वैचारिक क्रिया की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, वस्तु संग्रहण की अवस्था, उत्पाती अवस्था, निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, जीवन की सबसे गंदी आयु। ये इसके अन्य नाम या उपनाम थे। अब आता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता, सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास, टोली या समूह की भावना, समलैंगी सद्भावना, खेल में रुचि, रचनात्मक कार्य, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, भाई बहनों में झगड़ा, पक्षपात की भावना, हीन भावना का शिकार, वस्तु संग्रहण, अदला बदली की भावना, निरुद्देश्य भ्रमण, सामाजिक संबंधों का ज्ञान, झूठ बोलना, चोरी करना, मित्रों की संख्या अधिक होती है। भाषाई कौशलों का विकास, तर्क व जिज्ञासा, दलबंदी और समकक्षीय बालकों के साथ सक्रिय भूमिका। किशोरावस्था 12 से 18 या 13 से 19 वर्ष। किशोरावस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिपक्वता माना जाता है। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गेसेल द्वारा किया गया। गेसेल ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ तथा
द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। 1904 में स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक की रचना की तथा अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की। स्टेनले हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है और स्टेनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह तत्काल या अकस्मात या अचानक होते हैं। क्रमिक विकास सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह तत्काल, अकस्मात या अचानक न होकर क्रमिक रूप से होते हैं। बाल्यावस्था के अंत एवं किशोरावस्था के प्रारंभ के मध्य में बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन के काल को वयःसंधि काल कहते हैं। वयःसंधि काल के तहत बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं जो बालक बालिकाओं को परिपक्वता की ओर ले जाते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था की परिभाषा है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था में किशोर प्रौढ़ व्यक्ति को अपने मार्ग की बाधा समझता है। रॉस या जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है या सच्ची मित्रता व स्थायी शत्रुता किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्टेनले हॉल किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। एरिक एरिक्सन किशोरावस्था में किशोर स्वयं के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण चाहता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था में किशोर समाज के आदर्शों का पालन पोषण करते हैं। किशोरावस्था के उपनाम। ये थी परिभाषाएं। अब है उपनाम। जीवन का सबसे कठिन काल, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, उलझन की दशा, संक्रमण का काल, समस्या समाधान की आयु, जीवन का स्वर्ण काल, जीवन की बसंत ऋतु, तार्किक चिंतन की अवस्था, टीन एज, स्व पहचान की अवस्था, दिवा स्वप्न की अवस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं। द्रुत या अचानक शारीरिक एवं मानसिक विकास, चहुमुखी विकास, पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में अंतर, सामाजिक कार्यों में रुचि, नैतिक गुणों का पूर्ण विकास, आत्म संप्रत्यय का ज्ञान, सामाजिक स्वपहचान, समवयस्कों के साथ सक्रिय भूमिका, अपनों से बिछुड़ने का गम, मादक पदार्थों का सेवन, आत्महत्या करना, पलायन करना, वीर पूजा की भावना या किसी को आदर्श मानना, ईश्वर एवं धर्म में विश्वास, देशभक्ति की भावना, विषम लिंगी सद्भावना, व्यवसाय चयन की समस्या, दिवा स्वप्न की अधिकता, सामाजिक प्रदर्शन, नेतृत्व के गुणों का विकास, प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा, कर्तव्य निष्ठता का पालन, उत्तराधिकार की भावना, मित्रों के मध्य श्रेष्ठ प्रदर्शन की इच्छा, प्रतियोगी भावना का विकास, संक्रमण से प्रभावित, नार्सिसिज्म या स्वमोह की प्रबलता। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशक्रम, वातावरण, पोषण, शिक्षा, परिपक्वता, जन्मक्रम, सभ्यता, संस्कृति। मार्गरेट मीड ने बालिकाओं के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन सामोआ द्वीप पर किया और कम ऑन इन सामोआ पुस्तक की रचना की। इसी के साथ हमारा सबसे बड़ा
जो चैप्टर हैं बाल विकास वो आज कंप्लीट हुआ। इसकी जो बातें जितनी भी बातें हमें बाल विकास की पढ़नी थी वो हमने आज पढ़ ली हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने विकास क्या है इसके बारे में पढ़ा था और इसके बारे में जो भी हमें परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी, जॉन डीवी, स्किनर, हरलॉग, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, मुनरो आदि की परिभाषाएं हमने देखी। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है ये देखा था। विकास एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय, ये हमने देखा था। फिर विकास के प्रमुख नियम, विकास के परस्पर सहसंबंध का नियम, विकास की निरंतरता का नियम, विकास की वैयक्तिक भिन्नता का नियम और वैयक्तिक भिन्नता से क्या आशय हैं। क्रो एंड क्रो, स्किनर और टॉयलर का मत हमने देखा था। उसके बाद जो चौथा नियम था विकास के समान प्रतिमान का नियम। पांचवा विकास की दिशा का नियम जो मस्तकोन्मुखी और केंद्र शिरोभिमुखी दो उपनियमों में बटा हुआ था, ये हमने देखा। फिर छठा नियम था विकास की भविष्यवाणी का नियम। सातवां विकास के एकीकरण या एकीकृत का नियम। आठवां विकास के सामान्य से विशिष्टता का नियम। नौवां विकास की गति का नियम। 10वां विकास पूर्वानुमेयी होता है और 11वां वंशक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का नियम, ये हमने देखा। उसके बाद विकास के प्रमुख आयाम या प्रकार। मानसिक विकास पहला था मानसिक विकास। इसके लिए परिभाषाएं देखी। गुड एनएफ, थॉर्नडाइक, सिगमंड फ्रायड और ड्राइडेन के अनुसार परिभाषाएं। फिर मानसिक विकास की प्रक्रिया के बारे में हमने डिटेल से देखा था। 18 वर्ष तक जब बालक होता है तब तक उसका मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, यह भी हमने देख लिया था। फिर था शारीरिक विकास। स्किनर और सोरेनसन की मत देखे। शारीरिक विकास की प्रक्रिया, जन्म से पूर्व शारीरिक विकास और जन्म के बाद जन्म से पूर्व और जन्म के बाद शारीरिक विकास देखा। जन्म से पूर्व जो शारीरिक विकास है इसे 3 भागों में बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था में बांटा। फिर बीजावस्था के बारे में डिटेल में, भ्रूणावस्था के बारे में और गर्भस्थ शिशु की अवस्था के बारे में हमने डिटेल में देखा। फिर जन्म के बाद शारीरिक विकास को शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा। फिर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, उसके बाद किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में हमने देखा। फिर आता है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के क्या हैं ये देखा। क्रो एंड क्रो, अरस्तु, एम.पी. मुफात, अरस्तु, डब्ल्यू. लॉयड वार्नर के मत देखे। फिर था सामाजिक विकास की प्रक्रिया। शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो 0 से 2 वर्ष तक चलता है। फिर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 6 से 12 वर्ष तक। उसके बाद किशोरावस्था में सामाजिक विकास के बारे में हमने देखा था। नार्सिसिज्म शैशवावस्था में पैदा होता है और किशोरावस्था में प्रबल होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर था संवेगात्मक विकास क्या है और इसके बारे में देखा। फिर लेजारस, संडीफोर्ड, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस, मैकडूगल, क्रो एंड क्रो, अरस्तु, जर्सिल के मत देखे। फिर थे संवेगों का वर्गीकरण। ब्रिजेश के अनुसार संवेगों के 10 संवेग बताए थे। फिर महत्वपूर्ण कथन, ब्रिजेश के अनुसार नवजात शिशु में उत्तेजना संवेग पाया जाता है। इस प्रकार से सभी संवेग देखे। 24 माह तक की आयु में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये हमने देख लिया था। फिर दूसरा जो वर्गीकरण था वो था मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल के अनुसार संवेग स्वभाव को और मूल प्रवृत्ति व्यवहार को प्रकट करती है। इन्होंने 14
संवेग और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, जैसे भय से पलायन, क्रोध से युत्सा आदि हमने देखा। फिर तीसरा वर्गीकरण था वॉटसन के अनुसार। इन्होंने 3 प्रकार के जन्मजात और मौलिक संवेग बताए, भय, क्रोध, प्रेम या स्नेह। प्लूचिक ने 8 प्रकार के संवेग बताए, हर्ष, विषाद, स्वीकृति, विरुचि, भय, क्रोध, आश्चर्य, पूर्वाभास आदि देखा। फिर था बरोन ने 1,00,000 संवेग बताए, इजार्ड ने 10 संवेग बताए, गिलफोर्ड ने 14 संवेग बताए। सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ इरोस और थैंटोस के बारे में बताया। इरोस जीवन मूलक या रचनात्मक कार्य होते हैं, थैंटोस में मृत्यु मूलक या विनाशात्मक कार्य होते हैं। संवेग की प्रमुख विशेषताएं देखने के बाद हम गामक विकास या क्रियात्मक विकास की ओर बढ़े। मनोवैज्ञानिकों ने गामक विकास के 4 क्षेत्र बताए। सिर के क्षेत्र में गामक विकास, भुजाओं के क्षेत्र में गामक विकास, धड़ के क्षेत्र में गामक विकास, पैरों के क्षेत्र में गामक विकास। इसे हमने डिटेल में देखा। फिर महत्वपूर्ण क्रियाएं रूटिंग, मोरो, बेबिंस्की, पकड़ना, स्टेपिंग, ब्लिंकिंग आदि देखा। फिर बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की। भाषाई विकास सिद्धांत चामोत्स्की द्वारा दिया गया। नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा और नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग द्वारा दिया गया। जैव परिस्थितिकी सिद्धांत यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने दिया, यह हमने देखा था। फिर इन 6 जो सिद्धांत हैं इनको डिटेल में देखा था कि जीन पियाजे ने 4 पुस्तकें लिखी थी, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। इस प्रकार से हमने इन सभी के अवस्थाएं, उपावस्थाएं आदि के बारे में देखा। संज्ञान से आशय, संवेदी पेशी विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था 12 से 18 वर्ष। इनके बारे में हमने और डिटेल में देखा। फिर जीववाद से आशय, अहम केंद्रितता, सूचकता, संकेत चिन्ह, केंद्रीकरण, अनुत्क्रमणशीलता के बारे में देखा। अंतःप्रज्ञ काल, मूर्त संक्रियात्मक विकास, ये सब हमने देखा था। फिर संरक्षण से आशय, औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था, आगमनात्मक तर्क से आशय, निगमनात्मक तर्क से आशय। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय महत्वपूर्ण शब्दावली दी थी, जिसमें अनुकूलन, आत्मसात्करण, समायोजन, साम्य धारण या समंजन, संतुलन, स्कीमा, स्कीम्स, मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन, संज्ञानात्मक संरचना, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, संज्ञानात्मक मानचित्र। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। इसमें वास्तविक विकास सिद्धांत यानी एडी या एलएडी और संभाव्य विकास स्तर पीडी यानी प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और इनके बीच जेडपीडी भी हमने देखा था। फिर एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर से क्या आशय हैं, इसके फोल्डिंग क्या हैं, ये सब हमने देखा। फिर देखा था सामाजिक वाक, इंटरनल स्पीच और इनर स्पीच क्या हैं। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में अंतर। भाषाई विकास सिद्धांत नाओम चामोत्स्की द्वारा अमेरिका में दिया गया। इनकी 3 पुस्तकें, द लैंग्वेज एंड माइंड, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, द रिफ्लेक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में हमने देखा था। फिर एलएडी या भाषा अर्जन तंत्र के बारे में देखा। फिर भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं, क्रंदन या रोना, बबलाना, हाव भाव आदि देखा। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, भाषा की प्रमुख विशेषताएं। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने 1984 में दिया।
इनकी पुस्तकें थी द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द मीनिंग एंड मेजरमेंट, नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा 1984 में दिया गया। इनकी पुस्तकें थी द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड एजुकेशन के बारे में देखा। फिर नैतिक विकास से आशय, कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 72 छात्रों पर अध्ययन किया जिनकी उम्र 10 से 16 वर्ष थी। इनके बारे में हमने देखा। फिर 3 अवस्थाएं और 6 उपावस्थाएं बताई थी इन्होंने। 3 स्तर, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल के दंड, आज्ञापालक और साधन सापेक्षता की अवस्था। कन्वेंशनल स्तर में प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था और कानून एवं विधि सम्मत विकास की अवस्था। पोस्ट कन्वेंशनल के 2 भाग, परस्पर सामाजिक संपर्क अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक विकास की अवस्था। प्री कन्वेंशनल के बारे में डिटेल में देखा। इसी तरह से हमने इनके सभी भागों के बारे में डिटेल से देखा था। फिर लिंग से आशय, लैंगिक पक्षपात या रूढ़िवादिता से आशय क्या है यह देखा था। फिर देखा हमने एबिंगहर्स्ट ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5 नवीन अवस्थाएं बताई थी। पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, स्वकेंद्रित विकास की अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। 5वां सिद्धांत था नैतिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे ने 1932 में दिया। 2 अवस्थाएं, परायत्तता की अवस्था और स्वायत्तता की अवस्था बताई। जीन पियाजे की पुस्तक थी द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। इसके बाद जैव परिस्थितिकी विकास सिद्धांत, जो अंतिम सिद्धांत था, यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने 2000 में दिया था। इन्होंने लघु मंडल, मध्य मंडल, बृहद मंडल और बाह्य मंडल, बृहद मंडल और घटना मंडल 5 मंडल बताए। विकास की प्रमुख अवस्थाएं, शेले ने विकास की 3 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। रोस ने विकास की 4 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था बताई। अर्नेस्ट जोन्स ने 4 अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था के बारे में बताया। कोलसनिक ने 8 अवस्थाएं, गर्भावस्था, नवशिशुअवस्था, प्रारंभिक शिशुअवस्था, उत्तर शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था बताई। हरलोक ने विकास की 7 अवस्थाएं बताई। विकास की महत्वपूर्ण अवस्थाएं थी शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इनके बारे में अलग अलग विद्वानों ने शिशुअवस्था के लिए वाटसन, स्ट्रैंग, वैलेंटाइन, गुड एनफ, सिगमंड फ्रायड, थॉर्नडाइक, रॉस, ड्राइडन ने परिभाषाएं दी। शिशुअवस्था के उपनाम, शिशुअवस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की परिभाषाएं, स्ट्रैंग, सिगमंड फ्रायड, कॉलब्रुश, रॉस, सिम्पसन, किलपैट्रिक, हरलोक, वाइगोत्स्की के विचार। बाल्यावस्था के उपनाम, बाल्यावस्था की विशेषताएं। उसके बाद किशोरावस्था के गेसेल ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ नामक पुस्तक और द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। किशोरावस्था के प्रमुख सिद्धांत, त्वरित विकास सिद्धांत, क्रमिक विकास सिद्धांत आदि देखा। इसके बाद स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तूफान और तनाव की अवस्था है। किशोरावस्था की परिभाषाएं, किलपैट्रिक, कोलसनिक, जोन्स, रॉस, वैलेंटाइन, स्टैनले हॉल, एरिक एरिक्सन के मत देखिए। किशोरावस्था के उपनाम, किशोरावस्था की विशेषताएं और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखे। इसके बाद हमने जो आखिरी नोट पढ़ा था वो था मार्गरेट मीड ने बालिकाओं की सांस्कृतिक विकास का अध्ययन सामोआ द्वीप पर किया और कम ऑन इन सामोआ पुस्तक की रचना की। इसी के साथ हमारा
सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।